बांग्लादेश की 13वीं नेशनल पार्लियामेंट के नवनिर्वाचित सदस्यों ने नेशनल पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में शपथ ले ली। सुबह करीब 10:42 पर मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन ने सांसदों को शपथ दिलाई, लेकिन इस बीच BNP के सांसद खासतौर से तारिक रहमान ने यूनुस को जोरदार झटका दिया है। बांग्लादेशी मीडिया प्रोथम आलो के मुताबिक ये शपथ ग्रहण समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा स्थानीय और विदेशी मेहमान शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कुरान पढ़ी गई। शाम 4 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके शुरुआती मंत्रिमंडल को पद की शपथ दिलाएंगे। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने कहा है कि उसके सांसद संवैधानिक सुधार परिषद यानी रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं लेंगे। बांग्लादेश के प्रमुख मीडिया आउटलेट प्रोथम आलो ने BNP के एक सूत्र के हवाले से इसकी जानकारी दी। BNP के इस कदम को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के संविधान बदलने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच सुबह सुबह ही BNP के जीते हुए सांसदों ने सांसद के रूप में शपथ ले ली। आपको बता दें, यहां 2 बार शपथ लिया जाएगा। जो मुख्य कार्यक्रम है वो शाम 4 बजे होगा, जिसमें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और तारिक रहमान भी उसमें शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले कॉक्स बाजार एक चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए BNP सांसद सलाहुद्दीन अहम ने कहा, हम में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का सदस्य नहीं चुना गया है। इस बारे में कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब इसे राष्ट्रीय संसद में संवैधानिक रूप से अपना लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, यह फैसला पार्टी चेयरमैन तारिक रहमान की तरफ से लिया गया है। उन्होंने कहा, BNP सांसदों से कहा गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल फॉर्म पर साइन न करें, क्योंकि उन्हें काउंसिल के सदस्य के तौर पर नहीं चुना गया था। प्रोथम आलो के मुताबिक जुलाई चार्टर को लागू करने की कवायद आज से शुरू होनी थी। सबसे पहले सभी सांसदों का संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ कराना प्रस्तावित था, लेकिन जब BNP के सांसद स्टेज पर आए तो उन्होंने इसकी शपथ नहीं ली। इसकी अगुवाई खुद BNP प्रमुख तारिक रहमान कर रहे थे। रिफॉर्म काउंसिल पर गतिरोध के बीच BNP के चुने हुए सांसदों ने राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में शपथ ली। मुख्य चुनाव आयुक्त नासिरुद्दीन ने सुबह 10:42 पर सांसद पद की शपथ दिलाई। पहले बताया गया था कि नए चुने गए सांसदों को शपथ दिलाए जाने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के सदस्यों को भी शपथ दिलाएंगे। हालांकि अब BNP ने साफ कर दिया कि उसके सांसद रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 13 देशों को आधिकारिक न्योता भेजा गया है। जो मुख्य कार्यक्रम है वो 4 बजे है, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे बड़े देशों के नाम भी हैं। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जा रहे हैं। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी होंगे। BNP से 2 हिंदू सांसद भी चुने गए हैं। इनमें से ढाका 3 सीट से जीत दर्ज करने वाले गोएश्वर चंद्र रॉय को नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। रॉय BNP के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। वो खालिदा जिया की BNP सरकार में लगभग 30 साल पहले यानी 1991 से 1996 में राज्य मंत्री थे। शपथ ग्रहण समारोह पारंपरिक हॉल के बजाय जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में आयोजित किया गया। करीब 1200 विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में ऐतिहासिक आयोजन संपन्न होगा। शाम 4 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस बीच बांग्लादेश जमात इस्लामी ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने की धमकी दी है। जमात इस्लामी के नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अगर BNP के नए चुने हुए सांसद रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेते हैं तो जमात के सांसद भी शपथ नहीं लेंगे। हालांकि आपको बता दें कि BNP के जो चुने हुए सांसद हैं उन्होंने रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।